हे, हम अपनी करीब एक तिहाई जिंदगी सोने में गुजार देते। मतलब जिंदगी के करीब 25 साल तक हम सोते रहते। पर हम रोज सोते क्यों? इसका जवाब साइंस के पास है। अगर आपको ये समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं सरबजीत सोनी और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। अगर हम नॉर्मली सोचे तो हो सकता है हमें लगता हो कि सोना जिंदगी के सबसे अनप्रोडक्टिव कामों में से एक, मतलब ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। हम सोते हैं और अपने समय को नष्ट करते हैं। पर अगर आप साइंस की माने तो सोना आपके लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। मतलब जिस काम को आप सबसे प्रोडक्टिव समझते थे ना आज तक, हो सकता है वो आपकी पढ़ाई हो सकता है आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हो सकता है आपकी जॉब हो या फिर कुछ भी, उन सब चीजों से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम सोना है। सोना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा सोते रहना चाहिए, पर आप इन चीजों को जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उन्हें जानिए। उससे आपको सोने की इम्पोर्टेंस पता लगेगी और सही तरीके से सोने का तरीका भी पता लगेगा। ऑथर मैथ्यू वॉकर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है व्हाई वी स्लीप। इस किताब में उन्होंने बताया कि हमारी स्लीप मतलब हमारी जो नींद है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से का नाम है डीप स्लीप, दूसरे का नाम है लाइट स्लीप और तीसरी का नाम है रैम स्लीप, REM, रैम स्लीप। इन तीनों हिस्सों में कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होती हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। मैथ्यू वॉकर ने अपनी किताब में इन सभी प्रोसेसेस को और इन तीनों स्लीप को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। ये तीनों स्लीप 90 और 90 मिनट्स की साइकिल में चलती हैं। मतलब जब हम सोते हैं तो सबसे पहली 90 मिनट की होती है डीप स्लीप, उसके बाद 90 मिनट की होती है लाइट स्लीप और उसके बाद वाले 90 मिनट होते हैं रैम स्लीप। रैम स्लीप को हम ड्रीम स्लीप भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इन तीनों स्लीप्स में होता क्या है। आपका दिमाग एक मेल डिलीवरी सर्विस की तरह है। मेल डिलीवरी सर्विस मतलब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, फिर ये उन पतों में पहुंच जाती है जहां इसे पहुंचना था। तो दिन भर में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, मतलब या अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जितना भी पढ़ते हो, लोगों के नाम और हर एक चीज जो आपने दिन भर में याद करने के लिए अपने माइंड में लाई है, वो सब एक दिमाग का पार्ट होता है, हिप्पोकैम्पस। वहां पे आके वो जमा हो जाती है। वो सब चीज उस पार्ट से लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज पहुंच जाती है वो हमें बहुत सालों तक याद रहती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज पहुंचती है वो हमें कुछ दिन या फिर कुछ महीनों तक ही याद रहती है। हिप्पोकैम्पस से बाकी पार्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचने की ये प्रोसेस डीप स्लीप में होती है। जब आप इंटरनेट चलाते हो, फेसबुक में सर्फ कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम चला रहे होते हो, सोते समय अगर आप ब्लू लाइट रेडिएशन ले रहे होते हो, टीवी, मोबाइल, इन सब में ब्लू लाइट रेडिएशन होता है। जब आप सोते हो तो आपकी पहली स्लीप मतलब डीप स्लीप, जिसमें आपको चीजें याद रखने थी ना, मतलब जो आपने चीजें दिन भर में याद रखी थी, वो आपके लॉन्ग या शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचने वाली थी ना, वो स्लीप होती है। वो स्लीप इस प्रोसेस से मिस हो जाती है और आप स्किप कर जाते हो डीप स्लीप से। मतलब डीप स्लीप तो हुई ही नहीं, आप स्किप करके मतलब डीप स्लीप को छोड़ के लाइट स्लीप में पहुंच जाते हो। लाइट स्लीप, अब देखिए डीप स्लीप में जितने भी मेल्स थे, मतलब जितने भी पैकेजेस थे, वो सब आए और आपके एड्रेसेस तक पहुंच गए। अब जो चीजें काम की नहीं है ना, मतलब इन सब चीजों को प्रोसेस करने का काम करने, कुल मिला के आपके दिमाग में लगी जालों को साफ करने, आपके दिमाग की गंदगी को हटाने के लिए दूसरी स्लीप मतलब लाइट स्लीप होती है। लाइट स्लीप में आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती या फिर जो आपको नया सीखना होता है, ये सब लाइट स्लीप के दौरान होता है। लाइट स्लीप कभी भी मिस नहीं हो सकती।
या तो डीप स्लीप में सोती है या फिर रैम स्लीप में सोती है। लाइट स्लीप हमेशा काम करती ही करती है। आप 2 घंटे सो या 4 घंटे, लाइट स्लीप होगी ही होगी। ओके, सो डीप स्लीप के बाद लाइट स्लीप होती है, उसकी प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी। अब सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट होती है रैम स्लीप। डीप स्लीप में आपकी जितनी भी चीजें लॉन्ग या शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंची थी, उन सब चीजों को आपके दिमाग में पुरानी रखी हुई इंफॉर्मेशन से रिलेट करने के लिए रैंडम स्लीप होती है। मतलब आपने कुछ नया सीखा तो उसको आप पुराने सीखे हुए के साथ रिलेट करते हो ना, ये आपके रैम स्लीप के दौरान होता है। रैम स्लीप के दौरान आपको सपने भी आते हैं, और ये इसलिए ही आते हैं क्योंकि आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन को खतोला जा रहा है। आपके माइंड में पुरानी रखी इंफॉर्मेशन के जरिए आपकी नई रखी इंफॉर्मेशन जो आज ही डीप स्लीप के दौरान आपने रखी है, इसे प्रोसेस करके, इसे कंपाइल करके लॉन्ग या शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो मतलब आप देख रहे हो, सो नहीं, कम सो तो आपका कितना लॉस होता है। आपके दिन भर की चीजें जो आपने याद रखी थी, जो आपने स्टोर की थी अपने दिमाग में, हिप्पोकैम्पस से सही जगह जहां उसे ज्यादा दिन तक याद रखा जा सकता है, उस पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाती। मतलब सोना इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। पर इस किताब ने वॉकर साहब के जरिए हमें ये चीज बता दी। हमें एक दिन में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे ये सारी प्रोसेसेस हमारे दिमाग में अच्छे से हो जाए। तो यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी आपकी स्लीप साइकिल के बारे में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इस चैनल पे लगातार अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इन नॉलेजेबल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें, और उसके साइड के बेल आइकन को भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसे अपने दोस्तों में, परिवार में, और जितने भी लोगों को पता ये बात चलनी चाहिए आपके हिसाब से, उतने लोगों में फैला दो। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।